तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक नॉर्वेजियन हॉरर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है हैंडलिंग द अनडेड। ये सेम नाम की नोवेल से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है जिसको लिखा है लिंडक्विस्ट ने। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट इसका काफी अलग है, आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही कल की 2898 AD फिल्म को एक्सप्लेन किया है, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है 2024 की। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर देख लेना। और इसी बात पे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने पिता मले के साथ रहती है और उसका इलायस नाम का एक बेटा भी था। हालांकि यहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि एना अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती। मे बी उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई होगी या फिर वो चला गया होगा। और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि इलायस की कुछ ही हफ्तों पहले मौत हो चुकी है और अब एना और मले दोनों ही इलायस को याद करते हुए हमेशा दुखी रहते हैं। एना असल में एक होटल के अंदर शेफ का काम करती थी और वहां भी हम ये देख पाते हैं कि एना का वहां मन नहीं लग रहा था। इलायस की मौत का दर्द मले को भी बहुत ही ज्यादा था क्योंकि वो उसके नाना जी थे और उन्होंने बचपन से उसको संभाला था। अब आगे हम टोरा नाम की एक ओल्ड लेडी को देख पाते हैं जिसने कुछ ही दिनों पहले अपनी बहन एलिजाबेथ को खोया है, जहां पर एलिजाबेथ की मौत हो गई थी और दोनों का ही इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। तभी हम टोरा को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ की डेड बॉडी को एक मॉर्चुरी में देखकर घर लौट रही थी, जहां घर लौटकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और अब उसे अपनी बची हुई जिंदगी अकेले बितानी पड़ेगी। इसी दौरान हम एक और परिवार की कहानी को देखते हैं जो कि ईवा नाम की एक लेडी का परिवार था, जिसके अंदर वो अपने हस्बैंड डेविड और अपने बेटे कियान और बेटी फ्लोरा के साथ रहती है। आज डेविड और ईवा दोनों अपने काम से घर से बाहर जा रहे थे और जाने से पहले ईवा कियान को संभालने की जिम्मेदारी फ्लोरा को देकर जाती है, जिसके बाद दोनों ही अपने काम के लिए निकल जाते हैं। और आगे ईवा कार से कहीं जा रही थी कि तभी उसके कार के रेडियो से डिस्टॉर्टेड आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो रेडियो खराब हो गया था और अगले ही पल अब सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविड को एक हॉस्पिटल से कॉल आती है जहां पर उसको ये पता चलता है कि उसकी बीवी ईवा का कार से एक्सीडेंट हो चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अगले ही पल डेविड ईवा को देखने अस्पताल जाता है जहां पर वो उसके मृत शरीर को देखकर बहुत रोने लगता है और वहीं बैठ जाता है। अब यहाँ तक हमने 3 परिवारों की कहानी को देखा जिन्होंने किसी न किसी तरह से अपनों को खो दिया और वो इसी वजह से बहुत ज्यादा दुख से गुजर रहे थे। यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि ये तीनों परिवार एक ही शहर में रहते हैं। तभी वहां पर उस शहर के ऊपर एक अजीब सा कालापन छाने लगता है जिसके अंदर कार की लाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगती हैं और उसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल करंट वहां से फ्लो हो रहा था, जिसके साथ रोड की ट्रैफिक लाइट भी ऑन ऑफ होने लगती हैं और कार के हॉर्न्स भी अपने आप बजने लगते हैं। साथ ही साथ जितनी भी चिड़िया होती हैं वो अपना झुंड लेकर शहर के ऊपर जाते हैं और बड़ी अजीब तरह से बर्ताव करने लगते हैं। अब उसी वक्त हम मले को इलायस के ग्रेव के पास बैठकर रोता हुआ देख पाते हैं, जहां पर वो इलायस को याद करते हुए खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था कि तभी वो कालापन जिसने शहर को पूरी तरह से घेर लिया था वो मले के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो लगभग वहीं ग्रेव पर ही बेहोश हो जाता है। तभी हम एना को देख पाते हैं जो कि होटल में काम कर रही थी और इसी दौरान उसके ऊपर चल रहा फैन नीचे गिर पड़ता है जिससे कि वो बाल बाल बचती है। जिसके बाद हम वापस से मले को देख पाते हैं जो कि ग्रेव पर बेहोश पड़ा हुआ था। अब अचानक से उसे होश आता है जहां पर उसे ग्रेव के अंदर से इलायस की आवाज आ रही थी। उसे कंफर्म करने के लिए 2-3 बार ग्रेव पर कान लगाकर वो सुनता भी है, तभी उसे हर बार इलायस की आवाज अच्छे से सुनाई देती है। जिसके बाद वो तुरंत ही एक फावड़ा लेकर आता है और वहां पर उस ग्रेव को खोदने लगता है, ये कहते हुए कि इलायस तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें लेने आ रहे हैं। थोड़े ही समय के बाद मले उस ग्रेव को बाहर निकाल कर रख देता है जिसके अंदर इलायस की डेड बॉडी थी और उसे खोलकर देखने पर उसे अंदर इलायस जिंदा नजर आता है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। तभी हम टोरा को घर पर अकेले सोते हुए देखते हैं जहां पर उसे अचानक से घर में किसी के होने की आवाज आने लगती है और जब वो उठकर देखती है तो उसे अपने सामने एलिजाबेथ खड़ी दिखाई देती है जो कि बिल्कुल शांत थी, कुछ नहीं बोल रही थी। ये देखकर टोरा हैरान रह जाती है, लेकिन अपनी बहन को वापस पाने की खुशी में वो जरा भी नहीं सोचती कि उसकी बहन मर के वापस कैसे जिंदा हो गई। अब टोरा यहाँ पर एलिजाबेथ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे देखकर बिल्कुल नॉर्मली वैसे ही ट्रीट करने लगती है जैसे कि वो उसके जिंदा रहने पर उसे किया करती थी। साथ ही साथ हम डेविड को अस्पताल में देखते हैं जहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ईवा जिसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई थी वो अचानक से जिंदा हो जाती है और फिर डेविड ये बात जाकर डॉक्टर्स को बताता है। अब डॉक्टर्स ये देखने के बाद वहीं पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्होंने ईवा को डेड घोषित कर दिया था और अब वो अचानक से जिंदा हो गई थी। अब जब ईवा के कुछ टेस्ट वगैरह करे जाते हैं तब
रिजल्ट उससे भी ज्यादा शॉकिंग थे। ईवा की बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो काफी कम थी, जैसे कि एक मृत शरीर के अंदर होती है, और उसके ऑर्गन्स भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन तब भी ईवा जिंदा होती है। और इस चीज का डॉक्टर्स के पास साइंटिफिकली कोई भी जवाब नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा केस उनके सामने पहली बार हुआ था, इसलिए वो ईवा के कुछ और टेस्ट करने का फैसला करते हैं। आगे अब डेविड घर पर आकर ईवा के एक्सीडेंट वाली बात और ईवा के मरकर वापस लौट आने वाली बात अपने बच्चों को बताता है, और वो अगले दिन ईवा से मिलने जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम एना को काम से घर लौटते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे घर के अंदर आते ही अजीब सी बदबू आने लगती है, और ऐसी बदबू उसने तब महसूस करी थी जब उसने अपने बेटे को ग्रेवयार्ड के अंदर दफनाया था, और इसी से एना को इलायस की याद आने लगती है, और वो अपने चेहरे पर पॉलीथिन लपेटकर खुद की ही जान लेने की कोशिश करने लगती है। मे बी वो ये सोच रही थी कि ऐसा करके शायद वो अपने बेटे से मिल पाएगी, लेकिन तभी उसके बेहोश होते ही उसके पिता उसे संभाल लेते हैं, और फिर वो उसे इलायस से मिलाने लेकर जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने इलायस को ग्रेव से निकाल लिया था और अब वो जिंदा था, और ये ग्रेव वाली स्मेल भी इलायस से ही आ रही थी। एना अपने बेटे को जिंदा देख बहुत ही खुश होती है, और उसके दिमाग में ये बात नहीं आती कि उसका बेटा मरकर जिंदा कैसे हो सकता है, और ये स्मेल वगैरह वो सब भूल जाती है। यहाँ तक कि उसके पिता को भी नहीं पता था कि ये सब हुआ कैसे, और ना ही उन्होंने ये जानने की कोशिश करी, ना ही कोई दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि अब इलायस वापस आ चुका था। अब इस वक्त तक हम उन तीनों लोगों को जिंदा वापस होते हुए देखते हैं जिनकी कुछ ही समय पहले मौत हो गई थी, और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पूरे टाउन के अंदर ऐसा जरूर हुआ होगा, और इस चीज का कारण कहीं ना कहीं वही अंधेरा है जो कि पूरे शहर के अंदर फैल गया था, और हर तरफ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब कुछ ही देर के बाद एना के घर पर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, और वो क्यों आए थे ये समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ग्रेवयार्ड से इलायस की डेड बॉडी मिसिंग थी। ये बात एना और मले भी समझ जाते हैं, और उनको लगता है कि अगर उन्होंने ऑफिसर्स को सच्चाई बता दी तो वो इलायस को उनसे दूर कर लेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और इसी डर से वो ऑफिसर्स को झूठ बोल देते हैं। और उसके अगले ही पल हम ग्रेवयार्ड का सीन देखते हैं, जहां पर कई ग्रेव्स ऐसी ही खुली हुई थी, जिससे कि ये बात तो साफ साफ समझ आ रही थी कि उस समय जब शहर अंधेरे में डूबा हुआ था तब सिर्फ ये तीनों ही जिंदा नहीं हुए, यहाँ पर असल में कई और भी मरे हुए लोग वापस जिंदा हो गए थे, और वो भी जिंदा होकर ग्रेवयार्ड से जा चुके थे, और इसी वजह से उनकी ग्रेव्स भी खुल चुकी हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आगे और भी मरे हुए लोग अपनी ग्रेव से बाहर आएंगे, लेकिन इसके बारे में फिलहाल ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता। अब आगे हम टोरा को देखते हैं, जो कि एलिजाबेथ को नहलाकर उसे अच्छे से रेडी करती है और उससे बातें करने लगती है, जहाँ पर टोरा एक भी शब्द नहीं बोलती। ऑब्वियस ही बात है, वो डेड है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि उसका शरीर जिंदा तो हो गया था, यानी कि किसी ने उसके अंदर चाबी भर दी है, लेकिन वो अपनी इंसानियत भूल चुकी है, उसके अंदर कोई आत्मा नहीं थी। टोरा फिर एलिजाबेथ को कुछ खिलाने की कोशिश करती है, जिस दौरान एलिजाबेथ थोड़ी एग्रेसिव होती हुई हमें दिखाई देती है। अब आगे हम ईवा और मले को देख पाते हैं, जो कि इलायस को लेकर शहर से बाहर उस जगह पर गए थे जहां पर वो वेकेशंस के लिए आया करते, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि इलायस इससे सेफ रहेगा और वो बात भी करने लगेगा। कैराना वहां पर इलायस का पूरा ख्याल रखने लगती है, और इसी दौरान हम एक चीज पर गौर करते हैं कि मरे हुए लोग जो वापस जिंदा हुए थे उनकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे, यानी कि उनकी बॉडी फिर से जिंदा होने से पहले जैसी कंडीशन में थी, वो बिल्कुल अभी उसी कंडीशन में है और उसके अंदर कोई भी सुधार नहीं था। दूसरी तरफ हम डेविड को देख पाते हैं, जो कि कियान के बर्थडे पर उसके लिए रैबिट लेकर आता है, क्योंकि कियान को बहुत समय पहले से रैबिट को पेट करना था। जिसके बाद पूरा परिवार मिलकर ईवा से मिलने अस्पताल जाता है, जहां पर ईवा की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन सरप्राइजिंगली स्टिल अभी तक वो जिंदा थी। डेविड फिर ईवा से ये कहता है कि आज कियान का बर्थडे है, और उस रैबिट को दिखाते हुए बोलता है कि ये अब से हमारा नया परिवार का मेंबर है। तब ईवा उस रैबिट को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे करती है, और डेविड फिर उसे वो रैबिट दे भी देता है, जिसको हाथ में लेते ही ईवा उसे जोरों से दबाने लगती है और रैबिट इससे जोरों से चिल्लाने लगता है। डेविड तब ईवा के हाथ से उस रैबिट को वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर ईवा से वो रैबिट नहीं ले पाता, और वहीं ईवा सभी के सामने उस रैबिट को अपनी उंगलियों से पोक करके खत्म कर देती है, जिसके बाद उस रैबिट के शरीर से खून बहने लगता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। ये देखकर कियान बहुत ही ज्यादा डर गया था, यानी कि उसे बर्थडे पर ऐसा ट्रॉमेटाइजिंग गिफ्ट मिला, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी गिफ्ट को या फिर पेट को एक्सपेक्ट करेगा। खैर, अब डेविड कियान और फ्लोरा को वहां से लेकर चला जाता है, जहां पर घर आते हुए वो उन दोनों से ये कहता है कि तुम्हारी मां मर चुकी है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि डेविड समझ गया था कि अब जो ईवा जिंदा हुई है, यानी कि जो वापस आई है, वो उनकी ईवा नहीं है जिसको वो प्यार किया करते थे, उसके अंदर सब कुछ बदल गया था। ऐसा ही कुछ हम टोरा के घर पर देख पाते हैं, जहां पर हम एलिजाबेथ को अकेले में बैठकर कुछ खाते हुए देखते हैं, और वहीं उसके पीछे टोरा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जहां पर उसके चेहरे का आधा हिस्सा गायब था। यानी कि आप समझ गए होंगे
यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि एलिजाबेथ ने टोरा को ही मारकर खा लिया था। यहाँ पर यह समझना मुश्किल नहीं है कि ये सभी मरे हुए लोग असल में ज़ॉम्बीज में बदल गए थे और ये सब कुछ उसी ब्लैक स्मोक की वजह से हुआ होगा। वैसा ही कुछ एना के साथ भी होता है, जहाँ पर इनके घर के बाहर एक ज़ॉम्बी आदमी आता है जो कि प्रोबेबली किसी ग्रेव से ही उठकर आया था और फिर मले उसे मारने जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस पर ही हावी पड़ जाता है और वो मले को मारकर उसे खाने लगता है। अब ये देखकर एना इलियास को लेकर वहां से दूर जाने लगती है, जहाँ पर बोट की हेल्प से वो लोग जा रहे थे, इसलिए वो ज़ॉम्बी अब उनके पीछे नहीं आ पाते। लेकिन कुछ ही पलों के बाद में हम देखते हैं कि एना एक जगह बोट को रोककर इलियास से आई लव यू कहती है और उसे फिर पानी में मरने के लिए छोड़ देती है, जिसका कारण ये था कि एना भी समझ गई थी कि उसके हाथ में जो है वो उसका बेटा नहीं है, बल्कि उसके बेटे के शरीर में एक ज़ॉम्बी है, जिसकी वजह से उसने अपने पिता को भी खो दिया, जो किसी भी वक्त उस पर हमला भी कर सकता था और ये होते हुए एना नहीं देख सकती। इसलिए बहुत ही भारी मन से वो अपने बेटे को विदा करती है और उसे वापस उसे खोना पड़ता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हैंडलिंग द अनडेड फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नॉर्वेजियन हॉरर मिस्ट्री फिल्म समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई है तो इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर मूवी के अंदर यही दिखाने की कोशिश करी गई थी कि कैसे किसी के जाने के बाद पूरा परिवार सैड हो जाता है, दुखी रहने लगता है और उसके वापस आ जाने के बारे में ही सोचता रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्लैक क्लाउड था वहां पर जो पूरे शहर को घेर रहा था, वो मेरे ख्याल से ऐसे ही लोगों के थॉट्स होंगे जिसके चलते जो मरे हुए लोग थे वापस आ गए थे। माइट भी ये मेटाफोरिकली हो सकता है। उनके थॉट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने मरे हुए लोगों को, परिजनों की जो आत्मा होती है, उनको आफ्टर लाइफ में जाने से रोक रही थी, जिसके चलते वो वापस आ गए थे। अब वो वापस तो आ गए थे, लेकिन उनको कोई क्लू नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनका शरीर खत्म हो चुका है और कहते हैं ना कि विधि के विधान से कोई लड़ नहीं सकता। अब जब ये लोग सच में मरकर वापस आते हैं तब वो कोई भी आम इंसान नहीं थे। हो सकता है कि वो इंसानों को जिंदा खाने वाले ज़ॉम्बी बन गए होंगे, या फिर इससे भी कुछ बुरा हो सकता है और इसलिए इन लोगों को रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था और अल्टीमेटली एंड में इन्होंने ऐसा किया भी। और यहाँ तो खाली हमें 3 केस दिखाए गए थे, शहर के अंदर ऐसे कितने ही लोग होंगे। अब यहाँ अगर बात करें कि किस वजह से ये लोग सभी जिंदा हुए थे, तो इसका मतलब साफ था कि शहर पर जो अंधेरा छा गया था ना, तब पक्का ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से ये सभी मरे हुए लोग जिंदा हुए। अब देखो, मेटाफोरिकली बात करें तो ये सब के सब इन लोगों के थॉट्स थे, जिसके चलते ये आत्मा जो थी वापस आ गई थी। लेकिन अगर इसको हम फिजिकली देखते हैं तो हाँ, वाकई में कुछ डिमोनिक इस शहर के अंदर हुआ था। या फिर एक बिजार थियोरी ये कहती है कि ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी थी, जिसके चलते इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे थे कि मरे हुए लोगों को अगर जिंदा कर दिया जाए तब वो कैसे एक्ट करेंगे, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो सभी लोग जिंदा लोगों को खाने वाले ज़ॉम्बी बन गए थे। और यहाँ पर इसे एलियन टेक्नोलॉजी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जब उस अंधेरे ने पूरे शहर को घेर लिया था, तब सभी इलेक्ट्रिकल चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होने लगी थी, अजीब तरह से एक्ट करने लगी थी। और आपको एक बात और याद होगी कि जो ईवा का रेडियो था वो भी खराब हो रहा था। शायद से उसका एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले उसका रेडियो अपने आप बहुत ही अजीब चीज कर रहा था एंड मे बी कार के अंदर भी कुछ दिक्कत इसी वजह से आई होगी, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि ईवा की ही मौत के बाद शहर के ऊपर वो अंधेरा छाने लगा था। लगभग बस आधे घंटे का फर्क हुआ होगा। और इस मूवी का नाम हैंडलिंग द अनडेड भी इसलिए है, मेरे ख्याल से ये जो फीलिंग्स होती हैं अंदर, उनको हैंडल करना काफी मुश्किल होता है, इसी वजह से इस फिल्म का नाम ये पड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक कल की 2898 फिल्म का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए